Hello students, how are you? Welcome to biology class. We are studying chapter 4 heredity and evolution in which we are studying heredity part. जेनेटिक्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आगे हमें जरूरत पड़ेगी लॉस को आइडेंटिफाई करने में और अंडरस्टैंड करने में। तो हम शुरुआत करते हैं जीनोम से। फर्स्ट टर्म इज जीनोम। जीनोम क्या है? जीनोम इज अ कलेक्शन ऑफ जीन्स, ठीक है, नंबर या यूं कहेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन गैमेट। गैमेट हैप्लॉइड सेट का क्रोमोसोम होता है और उस क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जीनोम कहलाते हैं, एक सेल का, गैमेट सेल का, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टर। इट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्पेशल और डिस्टिंक्ट फीचर है, डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे इस तरह के फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि हाइट हो गया, कलर हो गया, ठीक है, इसके अलावा शेप है। तो ये सब क्या है? डिस्टिंक्ट फीचर है। अब शेप कुछ भी हो सकता है, कलर कुछ भी हो सकता है, हाइट छोटी बड़ी हो सकती है, तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो कैरेक्टर तो डिस्टिंक्ट फीचर हो गया। और नेक्स्ट जो टर्म है वो है ट्रेट, और ट्रेट मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। ट्रेट मीन्स होता है एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं? अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट के दो एक्सप्रेशन हैं, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बोना, टॉल मतलब लंबा। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फैक्टर। फैक्टर वर्ड वॉज यूज बाय मेंडल ड्यूरिंग हिज वर्क, ठीक है। और मेंडल ने यूज किसके लिए किया था? मेंडल यूज्ड this word or this term for gene, ठीक है, जीन के लिए इस वर्ड को यूज किया गया था मेंडल के द्वारा। तो मेंडल का जब हम वर्क पढ़ेंगे तो यहाँ पे कई जगह फैक्टर वर्ड आएगा जिसका मतलब जीन से ही होता है। नेक्स्ट टर्म इज एलील। जीन क्या कर रहा है? कैरेक्टर्स बता रहा है, कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो कैरेक्टर है ये कई तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बेसिकली दो मेन फॉर्म जिसमें कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, ये या तो डोमिनेंट फॉर्म में होता है या रेसेसिव फॉर्म में होता है। ये जो दो फॉर्म हैं एक जीन के, जो एक कैरेक्टर को टू डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एलील। दीज आर टू फॉर्म्स of same gene that express a particular character, ठीक है। कैरेक्टर हमारे पास हो गया एग्जाम्पल के तौर पे हाइट ऑफ पी प्लांट ले लेते हैं, क्योंकि पी प्लांट पे मेंडल ने वर्क किया था। हाइट ऑफ पी प्लांट एक कैरेक्टर है। कुछ पी प्लांट के जो होते हैं वो लंबे होते हैं, टॉलनेस वाले होते हैं, और कुछ पी प्लांट जो थे वो बहुत ही छोटे साइज के थे, ड्वार्फ थे। तो इस हाइट को टू डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस किया जा रहा है, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। अब जब हम पी प्लांट को देखते हैं, इनकी पूरी प्रोगेनी को देखते हैं, कलेक्शन को देखते हैं, तो ज्यादातर हमें टॉल पी प्लांट देखने को मिलते हैं। मोस्टली प्लांट कैसे दिखते हैं? हमें टॉल दिखते हैं। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर किस रूप में एक्सप्रेस हो रहा है? टॉलनेस की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर जो कि ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो कहलाते हैं डोमिनेंट एलील, ठीक है। दो ये एलील है, फर्स्ट एलील एंड सेकंड एलील, दो अलग अलग फॉर्म है जो एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रही है, जीन के ही फॉर्म है। तो इसका एक फॉर्म ऐसा है जो ज्यादातर देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट एलील, ठीक है।
और ये वाला जो फॉर्म है डॉर्फिज्म वो कम देखने को मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं रेसेसिव एलील। एलील जो है ये किससे रिप्रेजेंट होते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एलील रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग लेटर्स को यूज करके इनको एक्सप्रेस किया जाता है। डोमिनेंट एलील के लिए कैपिटल लेटर यूज किया जाता है, कैपिटल लेटर। अब जैसे टॉलनेस है तो यहाँ पे टॉलनेस के लिए कैपिटल लेटर टी हम यूज करेंगे। डॉर्फनेस है तो यहाँ पे डॉर्फनेस के लिए डी यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसी लेटर का स्मॉल फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज हो जाएगा स्मॉल टी। तो कैपिटल लेटर का मतलब है डोमिनेंट एलील और स्मॉल लेटर का मतलब है रेसेसिव एलील। ठीक है, ये जो एलील है एक ही जीन के दो फॉर्म है, तो हमेशा ये दो वे में या डबल नेचर में ही प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम डबल नेचर में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो डबल टी जो होगा दोनों कैपिटल, तो ये रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेशन को, डोमिनेंट एलील को, मतलब टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा। और दोनों अगर स्मॉल हैं तो ये रेसेसिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, रेसेसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। इसका एक मिक्सचर होता है जिसमें डोमिनेंट और रेसेसिव एलील दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रेसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी जो कैरेक्टर बाहर आएगा, कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन बाहर आएगा वो टॉलनेस वाला होगा, क्योंकि डोमिनेंट वाले ने रेसेसिव को दबा दिया, तो टॉल वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये जो दो के फॉर्म में हमने लेटर्स लिखे हैं जो कि एक ही जीन के दो फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एलील। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज होमोजाइगस। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म हम किसे कहेंगे? उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे ऑर्गेनिज्म दैट हैव आइडेंटिकल एलील्स। आइडेंटिकल मतलब सेम एलील्स जिसमें प्रेजेंट है। कैसे? अभी मैंने ऊपर आपको एलील के बारे में बताया था। तो आइडेंटिकल कौन कौन से होंगे? डबल टी आइडेंटिकल है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, और स्मॉल टी दोनों एक जैसे हैं, तो ये आइडेंटिकल एलील्स है। ये दोनों कंडीशन क्या कहलाएगी? होमोजाइगस कंडीशन कहलाएगी। जब दोनों एलील एक समान होंगे तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? होमोजाइगस एलील। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें आइडेंटिकल एलील्स प्रेजेंट हो वो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म इज हेट्रोजाइगस। अगर हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें अनआइडेंटिकल या डिसिमिलर एलील्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं वो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव डिफरेंट एलील्स फॉर सेम जीन, एक ही जीन के एक ही ट्रेट के दो अलग अलग एलील्स प्रेजेंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हो? अभी हमने देखा था एक डोमिनेंट एलील था और एक रेसेसिव एलील था। जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो ये जो कंडीशन होती है क्या कहलाती है? हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाती है। ठीक है, जाइगस वर्ड इज फॉर जाइगोट। जाइगोट आपको पता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से बना है, और हेट्रो मतलब डिफरेंट, है ना। तो जब जाइगोट में एलील पास होता है, जीन पास होता है और उसमें डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हो, तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट इज डोमिनेंट फैक्टर। ये क्या है? फैक्टर हमने पढ़ा था, फैक्टर जीन को ही कह रहे हैं। इट इज अ जीन और फैक्टर that express itself। अब यहाँ पे क्या एक्सप्रेस हो रहा है? कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है।
तो यहाँ पे इटसेल्फ की मतलब कैरेक्टर एक्सप्रेस करना। तो ऐसे जीन और फैक्टर जिसका कैरेक्टर दोनों कंडीशन में एक्सप्रेशन में आ रहा है, ठीक है, हेट्रोजाइगस में भी और होमोजाइगस में भी, दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे कि हमने हाइट का एग्जाम्पल लिया था। हाइट क्या है? एक ट्रेट है, कैरेक्टर है, ठीक है। और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके दो फॉर्म है, एक है डोमिनेंट और एक है रेसेसिव। एक है डोमिनेंट और एक है रेसेसिव। डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, रेसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अभी हमने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन देखी थी। जब भी एलील की बात करते हैं तो एलील कैरेक्टर्स या लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो डबल टी कैपिटल लेटर्स अगर आ रहा है तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई, और एक कैपिटल और एक स्मॉल आ रहा है तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों जगह डोमिनेंट एलील आ रहा है। कैपिटल लेटर्स में हमेशा डोमिनेंट एलील डिनोट होता है, तो यहाँ पे दोनों जगह कैपिटल लेटर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? टॉलनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो टॉलनेस एक डोमिनेंट फीचर है हाइट का, ठीक है। अगर हम रेसेसिव की बात करें तो रेसेसिव हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, और ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसका सीधा एग्जांपल और बताती हूँ। अगर एक बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं, उनमें से एक बहुत ज्यादा हेल्दी है और एक वीक है, तो हेल्दी वाला अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, हर जगह अपनी मनमानी करेगा, और जो वीक है वो इतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। सेम यहाँ पर भी डोमिनेंट वाला तो रेसेसिव को खा जाएगा, उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, और डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो डोमिनेंट होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर लेता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर लेता है, बट रेसेसिव वाला जो होता है ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो अभी हम फिलहाल डोमिनेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो डोमिनेंट फैक्टर दोनों ये होंगे, ये होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। ऐसे ही रेसेसिव फैक्टर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेसेसिव फैक्टर, फैक्टर वर्ड यूज फॉर जीन, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट इज अ जीन दैट कैन नॉट एक्सप्रेस itself in heterozygous condition but can express only in homozygous state. homozygous state. हेट्रोजाइगस में तो कर नहीं पाएगा, होमोजाइगस में कैसे करेगा? स्मॉल टी से, ठीक है। ये रेसेसिव होता है, और ये किसको डिनोट कर रहा है? ड्वार्फनेस को। हाइट के कौन से फीचर को कर रहा है? ये ड्वार्फनेस को, जो रेसेसिव है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये हो गए रेसेसिव फैक्टर्स। नेक्स्ट टर्म इज F1 जनरेशन। जनरेशन मतलब होता है न्यू हाइब्रिड का फॉर्म होना, ठीक है। तो ये जो न्यू हाइब्रिड फॉर्म हो रहे हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए। इट इज अ जनरेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड formed by the क्रॉसिंग ऑफ, क्रॉसिंग मतलब मेट कराना, मिलाना, ठीक है, फ्यूज करवाना। तो जब हम दो प्योर डिफरेंट ब्रीडिंग इंडिविजुअल को क्रॉस कराएंगे तो उनसे जो हाइब्रिड जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसी को हम क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। तो आप इसको पहले
डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ. इट इज अ जनरेशन ऑफ न्यू हाइब्रिड फॉर्म बाय क्रॉसिंग टू डिफरेंट प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल. अब यहाँ पे प्योर का क्या मतलब है? प्योर मतलब होमोजाइगस कंडीशन वाले. यहाँ पे प्योर का क्या मतलब है? जिसमें होमोजाइगस कंडीशन है. या तो प्योर दोनों एलील डोमिनेंस शो कर रहे हैं या प्योर दोनों एलील रेसेसिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ब्रीड ले रहे हैं पी प्लांट की, जिसमें प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉर्फ प्लांट प्रेजेंट है. ठीक है, तो टॉल प्लांट जो है प्योर, ये क्रॉस करवा रहे हैं हम प्योर ड्वार्फ प्लांट से. अब प्योर टॉल है मतलब प्योर मतलब होमोजाइगस कंडीशन. तो होमोजाइगस कंडीशन कब आएगी? जब दोनों कैपिटल लेटर्स में एलील होंगे, दोनों सेम एलील होंगे. ठीक है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो गया प्योर टॉलनेस के लिए. और प्योर ड्राफ्टनेस के लिए होमोजाइगस कंडीशन इस तरह से शो होगी, दोनों स्मॉल लेटर से शो होगी. इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो ये एलील इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर ये वाला एलील दूसरे वाले के साथ क्रॉस करेगा. पहले वाला इसके पहले वाले एलील के साथ क्रॉस करेगा तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी. जब भी हम इस तरह से एलील लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर वाला पहला लिखा जाएगा और स्मॉल लेटर वाला बाद में लिखा जाएगा. ठीक है, अगेन ये वाला एलील दूसरे एलील के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बना देगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ये हाइब्रिड बन के तैयार हो रहे हैं दोनों की क्रॉसिंग से. अगेन ये वाला कैपिटल टी इसके साथ क्रॉस करेगा तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी. एंड सेम हेयर ऑल्सो यहाँ पे बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी. तो आप देख रहे हो जो न्यू हाइब्रिड बन रहे हैं वो सारे एक जैसे बन रहे हैं. ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड है ये हेटेरोजाइगस हाइब्रिड है और सभी के सभी में ही ये डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है. सभी हाइब्रिड में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है. तो ये किसको डिनोट कर रहे हैं, किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? टॉलनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं. इसका मतलब इस जनरेशन में, इस हाइब्रिड की जनरेशन जो आ रही है उसमें सभी प्लांट टॉल हैं. ठीक है, और ये जनरेशन कहलाएगी F1 जनरेशन. क्लियर है? तो प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल को क्रॉस करके जो फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड की प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन. सिमिलरली F2 जनरेशन को हम मेंशन करेंगे. F2 जनरेशन कैसे बनेगी? अब यहाँ पे जो F1 जनरेशन में हाइब्रिड आई है, इनमें से कोई भी दो हाइब्रिड लेके उनके बीच में ब्रीडिंग कराएंगे तो उसके बाद जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी F2 जनरेशन. ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इट इज अ जनरेशन produced by inbreeding among hybrid of F1 जनरेशन. F1 जनरेशन की हाइब्रिड के बीच में जब हम इंटरब्रीडिंग कराएंगे तो F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम दो हाइब्रिड ले रहे हैं, ये वाले दो हाइब्रिड ले रहे हैं. ठीक है, और इनके बीच में हम क्या करा रहे हैं? ब्रीडिंग करा रहे हैं. तो क्या बनेंगे? ये बनेगा कैपिटल टी. ये अगेन दूसरे के साथ क्रॉस करेगा तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी. मैं हमेशा कैपिटल टी आगे रखने की सलाह दे रही हूँ, इससे आपको सुविधा होगी. और दूसरे वाले में अगेन अब यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, पर लिखेंगे हम कैपिटल टी पहले. तो अगेन यही कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है. और जब स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो ये बनेगा. तो यहाँ जो चार हाइब्रिड बन रहे हैं इनकी जनरेशन को हम क्या कह रहे हैं? F2 जनरेशन कह रहे हैं. F2 जनरेशन कह रहे हैं. अब आप लुक वाइज देखिए, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट टर्म समझा रही हूँ. लुक वाइज देखिए, ये वाली जो कंडीशन है ये होमोजाइगस कंडीशन है. ठीक है, ये दोनों कैसी है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है. और ये अगेन होमोजाइगस कंडीशन आ गई. ठीक है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस.
तो ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जीन के एलील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब जीन को हम देखते हैं और उनका रेशो निकालते हैं तो ऐसे रेशो को हम कहते हैं जीनोटाइप, जिसमें जीन के रेशो निकाला जाता है, जीनोटाइप रेशो। क्या होगा इसमें? एक डोमिनेंट का होमोजाइगस है, दो डोमिनेंट के हेटेरोजाइगस है और एक रेसेसिव का होमोजाइगस है। तो इसका क्या बनेगा? 1 फॉर डोमिनेंट होमोजाइगस, 2 फॉर हेटेरोजाइगस, इसमें भी टॉलनेस शो हो रहा है पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और अगेन आ रहा है 1 फॉर होमोजाइगस रेसेसिव, है ना। तो यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा, वो क्या आएगा? 1:2:1। F2 जनरेशन के रेशियो हम देख रहे हैं, F1 जनरेशन में हम नहीं देख रहे। ये तो हो गया जीन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट टॉल हैं। इसमें डोमिनेंट एलील है तो डोमिनेंट क्या शो कर रहा है? टॉलनेस। यहाँ पे भी डोमिनेंट है तो ये प्लांट भी क्या है? टॉल है। यहाँ पे भी डोमिनेंट है तो ये प्लांट क्या है? टॉल है। यहाँ डोमिनेंट नहीं है, यहाँ कोई कैपिटल लेटर नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लांट कैसा है? ड्वार्फ है। ठीक है, तो हमें F2 जनरेशन में 3 तो टॉल प्लांट मिले हैं और एक ड्वार्फ प्लांट मिला है। तो हम इसका फिनोटाइप रेशो निकालें। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस का रेशो, P फॉर फिनोटाइप, P फॉर फिजिकल अपीयरेंस। तो लुक वाइज या फिजिकल अपीयरेंस वाइज जो रेशो निकलता है उसको हम फिनोटाइप रेशो कहते हैं, और ये F2 जनरेशन में निकलेगा और इसका रेशो क्या होगा? 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो इसका रेशो होगा 3:1। ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशो क्या है और फिनोटाइपिक रेशो क्या है। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि हम कितने कैरेक्टर्स को क्रॉस करवा रहे हैं। अभी हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया है हाइट का, तो जब एक कैरेक्टर के लिए इंडिविजुअल को क्रॉस कराया जाता है और उसका रेशो निकाला जाता है तो क्रॉस को तो कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसकी रेशो को कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब इंडिविजुअल, और यहाँ पे जब इंडिविजुअल को क्रॉस करा रहे हैं फॉर सिंगल कैरेक्टर तो इसी को ही हम कह रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इस तरह ये जो क्रॉस बन रहा है ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है, जिसमें जीनोटाइपिक रेशो आ रहा है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशो आ रहा है 3:1। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। जो डाई हाइब्रिड होते हैं उसमें 2 कैरेक्टर्स को लिया जाता है, यहीं पर एक और कैरेक्टर को यहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है और फिर उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है। तो अभी 2 एलील है तो उस समय 4 एलील हो जाएंगे। ठीक है, 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के टोटल मिला के 4 एलील्स हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका F1 एंड F2 जनरेशन। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ट्रू ब्रीड, जिसे हम प्योर लाइन ब्रीड भी कहते हैं। प्योर लाइन ब्रीड भी कहते हैं ऐसी ब्रीड जिसमें एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। ठीक है, द ब्रीड हैविंग या इंडिविजुअल हैविंग alleles for a character or trait in homozygous condition। अब होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए भी हो सकता है और रेसेसिव के लिए भी हो सकता है। तो डोमिनेंट के लिए अगर हम हाइट का ही एग्जांपल लें कैरेक्टर में, तो डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन है और रेसेसिव के लिए होमोजाइगस है स्मॉल टी। तो ये जो 2 हाइब्रिड है जिसमें दोनों एलील होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, इनको हम कहेंगे प्योर लाइन हाइब्रिड या ट्रू ब्रीड। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड इंडिविजुअल को कह रहे हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं प्योर ब्रीड से, और क्रॉस मतलब उनके बीच में मिक्सिंग कराना, फ्यूजन कराना। तो इसको आप कैसे करेंगे? व्हेन
two pure line breed cross for single feature और कैरेक्टर। जब सिंगल फीचर या कैरेक्टर के लिए दो प्योर लाइन ब्रीड में क्रॉस कराया जाता है तो इस तरह के क्रॉस को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड द रेशियो obtained in F2 generation for monohybrid cross is termed as monohybrid ratio। ठीक है, हमने अभी देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे हो रहा था। हमने दो प्योर ब्रीड ली थी, कैपिटल T फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल t फॉर ड्वार्फनेस। मतलब एक टॉल प्लांट लिया था और एक डॉर्फ प्लांट लिया था। यहाँ एक ही कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया था और F2 जनरेशन निकाली थी तो उसमें हमें दो रेशो मिल रहे थे। एक रेशो था जीनोटाइप रेशो, एक था जीनोटाइप रेशो जिसमें हम जीन के अकॉर्डिंग, एलिस के अकॉर्डिंग रेशो निकाल रहे थे, और दूसरा था फिनोटाइप रेशो जिसमें हम फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे रेशो निकाल रहे थे। तो जीनोटाइपिक रेशो निकला था हमारा 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशो निकला था 3:1। ठीक है, ये दोनों रेशो किसके रेशो है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशो है, इसलिए इस रेशो को हम मोनोहाइब्रिड रेशो के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है और डाई हाइब्रिड रेशो होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, डाई वर्ड इज यूज फॉर टू। तो यहाँ पे जब प्योर लाइन ब्रीड को टू कैरेक्टर्स के लिए हम क्रॉस कराते हैं तो उनसे जो भी हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं वो अलग अलग रेशो शो करते हैं F2 जनरेशन में, जिसे हम डाई हाइब्रिड रेशो कहते हैं। तो यहाँ बेसिकली डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सिंगल फीचर के लिए एक कैरेक्टर के लिए फ्यूज कराया जा रहा है और यहाँ पर टू कैरेक्टर्स के लिए फ्यूजन होगा। When two pure line breed cross for two characters, then this cross is known as dihybrid cross, and the ratio obtained in F2 generation is termed as, जो F2 जनरेशन में रेशो निकल के आएगा उसको हम क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड रेशो। डाई हाइब्रिड रेशो। अब यहाँ पर हम सिर्फ फिनोटाइपिक रेशो देखेंगे क्योंकि जीनोटाइप में बहुत सारा नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको बेसिकली याद कौन सा वाला रखना है? जीनोटाइप। डाई हाइब्रिड में कौन सा याद रखना है? सॉरी, डाई हाइब्रिड में कौन सा याद रखना है? फिनोटाइपिक रेशो याद रखना है, फिनोटाइप रेशो। और इसका रेशो होता है 9:3:3:1। ये मैं आपको निकाल के बताऊंगी जब दो कैरेक्टर्स का हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशो जो F2 जनरेशन में निकल के आता है वो है 9:3:3:1। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक टर्म हैं जो कि आपको जेनेटिक्स पढ़ते समय या मेंडल्स की लॉ पढ़ते समय यूज में आएंगे। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।